स्टूडेंट, लर्निंग स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सतीश कुमार। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं 11वीं और 12th क्लास का मैथ हिंदी मीडियम एनसीईआरटी। और जो अगर आपको जो पढ़ाया जाएगा वो 8th क्लास का मैथ और 9th और 10th की साइंस और बेसिक कंप्यूटर कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें हम आपको डेली वे चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और वन बाई वन क्वेश्चन विद एग्जाम्पल सहित कराएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट 11th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट त्रिकोणमिति। तो चलिए पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। तो स्टूडेंट, त्रिकोणमिति की बात करें, त्रिकोणमिति फलन आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति जो दो शब्दों से मिलकर बना है और यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। तो त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोण त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण प्लस मिति। तो स्टूडेंट, जो त्रिकोण का अर्थ है आपका, त्रिकोण का जो अर्थ है त्रिकोण TIGON। त्रिकोण का जो आपका अर्थ है त्रिकोण का जो अर्थ है आपका वो है तीन कोणों वाली आकृति। तीन कोणों वाली आकृति। अर्थात त्रिभुज। त्रिकोण का अर्थ है आपका तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज। स्टूडेंट, मिति का अर्थ है आपका मिति का अर्थ है आपका मापना। मापना। तो स्टूडेंट, त्रिकोणमिति की जो आपकी डेफिनेशन बनी वो इस प्रकार है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज तथा कोणों की मापों का अध्ययन किया जाता है। वही क्या कहलाता है आपका? त्रिकोणमिति कहलाता है। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज तथा कोणों की मापों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? वो त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं फंक्शन फलन। फंक्शन फलन। तो फलन को समझते हैं। आपका फलन क्या होता है? तो स्टूडेंट, अगर हम कोई फंक्शन माने, जैसे हमने कोई f(x) बराबर जो फंक्शन माना वो क्या है? साइन x है। f(x) में जो फंक्शन माना वो क्या है? हमारा साइन x है। ये क्या है? x का फंक्शन है। तो स्टूडेंट, अगर हम साइन x में कोई वैल्यू डालें, जैसे मान लिया हम x बराबर हम 0 डालें, तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी आपकी साइन 0। तो स्टूडेंट, जो आपका साइन 0 का जो मान होता है वो होता है साइन 0 का जो मान होता है वो होता है आपका 0। तो जो आपका फंक्शन ऑफ जो आपकी फंक्शन ऑफ x की वैल्यू आई वो है 0। इसी तरीके से अगर हम कोई नेक्स्ट वैल्यू डालें, अगर x बराबर हम x का मान हम 30 डिग्री डालें,
तो जो आपकी फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी sin 30। और sin 30 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1/2। अगर हम x की वैल्यू 45 डिग्री डालें तो जो आपका फंक्शन ऑफ x की जो वैल्यू आएगी आपकी sin 45। तो sin 45 का जो मान होगा वो होगा आपका 1/2। तो स्टूडेंट फंक्शन वो होता है, अगर ये जैसे फंक्शन ऑफ x बराबर sin x है, तो अगर हम इसमें x के मान डालें तो जो हमारा फंक्शन ऑफ x का मान आएगा वो अलग आएगा, प्रत्येक बार अलग आएगा, वही क्या आपका फंक्शन कहलाता है। तो ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, एंगल कोण। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हेडिंग है आपका वो है एंगल होता है आपका कोण। तो समझते हैं ऐसे कोण होता क्या है आपका। तो स्टूडेंट अगर कोई हम बेस लाइन लें, निकल लिया हमने कोई बेस लाइन, मतलब एक आधार रेखा, एक बेस लाइन ली हमने, क्या है आपकी बेस लाइन, बेस लाइन कह लो या इसको बोलते हैं प्रारंभिक भुजा, प्रारंभिक भुजा या इनिशियल लाइन। तो स्टूडेंट ये होता है आपका इनिशियल पॉइंट मतलब प्रारंभिक बिंदु। तो स्टूडेंट अगर हम इस इनिशियल पॉइंट को, इस प्रारंभिक बिंदु को अगर हम फिक्स मानकर हम अगर हम इस प्रारंभिक बेस लाइन को इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा दें, ऐसे हम इसको घुमा दें, तो ये जो भुजा बनेगी आपकी, अंतिम भुजा जो बनेगी आपकी, ये बनी अंतिम भुजा जो बनी आपकी, ये बनी, इसको बोलते हैं अंतिम भुजा। या टर्मिनल लाइन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टर्मिनल लाइन। ठीक है स्टूडेंट, ये है आपकी बेस लाइन, प्रारंभिक भुजा, और ये है आपकी अंतिम भुजा। इसको क्या करा हमने, इस पॉइंट को, इस प्रारंभिक बिंदु को हमने क्या करा, फिक्स मानकर इस भुजा को हमने ऐसे घुमा दिया, तो ये आपकी अंतिम स्थिति आ गई, अंतिम भुजा बन गई, तो इसको बोलते हैं टर्मिनल लाइन। तो स्टूडेंट अगर हम बेस लाइन से और अंतिम भुजा तक का जो झुकाव होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम एंगल बोलते हैं, कोण बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। अंतिम भुजा से, सॉरी, प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा की ओर जो हमारा झुकाव होता है वही क्या कहलाता है, हमारा कोण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, इससे हमने ए नाम दे दिया और इसको हमने बी नाम दे दिया। तो कोण की जो बात करें, कोण का जो हम प्रदर्शित करते हैं, कोण का जो चिन्ह होता है, कोण को जो प्रदर्शित करते हैं हम, चिन्ह जो होता है कोण का, इस तरीके से हम कोण को प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारा कोण बना वो कोण AOB, कोण AOB जो आपको बना हुआ है आपका थीटा। तो ठीक है स्टूडेंट, कोण आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारा वो है टाइप्स ऑफ एंगल।
कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार। क्या आपका अगला हेडिंग? कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल। कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। तो स्टूडेंट एंगल जो आपके होते हैं वो होते हैं आपके दो प्रकार के। जो आपका पहला एंगल है वो है आपका धनात्मक कोण। धनात्मक कोण। पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल। समझते हैं धनात्मक कोण क्या होता है? तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई हम बेस लाइन लें, ये आपकी बेस लाइन, प्रारंभिक भुजा। बेस लाइन ये आपका इनिशियल पॉइंट, मतलब प्रारंभिक बिंदु। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम इस पॉइंट को फिक्स मानकर इसको इनिशियल पॉइंट के ऐसे घुमा दें, इसके सापेक्ष घुमा दें, इनिशियल पॉइंट के सापेक्ष घुमा दें, तो जो आपकी भुजा बनेगी, अंतिम भुजा जो बनेगी, अंतिम स्थिति ये बनेगी। इसको हमने इस पॉइंट को हमने फिक्स करके इसको यहाँ तक हमने इसको घुमा दिया, तो जो आपकी अंतिम भुजा बनी वो बनी ये। इसे नाम दे देंगे ये बी। इसको बोलते हैं अंतिम भुजा। अंतिम भुजा ये आपके होते हैं टर्मिनल लाइन। टर्मिनल लाइन। टर्मिनल लाइन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंतिम भुजा को टर्मिनल लाइन। ये होती है आपकी प्रारंभिक भुजा, इसको बोलते हैं बेस लाइन। तो स्टूडेंट अगर हम इस बेस लाइन से अंतिम भुजा की ओर, बेस लाइन से अंतिम भुजा की ओर जो भी एंगल चलते हैं, बेस लाइन से अंतिम भुजा की ओर जो भी एंगल चलते हैं, अगर वो एंगल एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, वो एंगल क्या चलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो वही क्या कहलाता है? आपका पॉजिटिव एंगल। क्या कहलाता है? पॉजिटिव एंगल। धनात्मक कोण कहलाता है। इस बेस लाइन से हम जितने भी एंगल चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, मतलब वामाव्रत दिशा में जो भी एंगल चले घड़ी की विपरीत दिशा में, तो वो यहाँ पर एंगल क्या कहलाएगा? धनात्मक कोण, पॉजिटिव एंगल। तो ठीक है स्टूडेंट, तो पॉजिटिव एंगल आपकी समझ में आएगा। अब नेक्स्ट जो चलते हैं वो है आपका ऋणात्मक कोण। दूसरा है आपका ऋणात्मक कोण। नेगेटिव एंगल नेगेटिव एंगल क्या आप देखते हैं क्या होता है आपका? नेगेटिव एंगल ऋणात्मक कोण क्या होता है आपका? जैसा कि मैंने बताया, अगर हम ये बेस लाइन लें, ये आपकी बेस लाइन,
ये है आपका इनिशियल पॉइंट, मतलब प्रारंभिक बिंदु, बेस लाइन। प्रारंभिक भुजा, प्रारंभिक भुजा। तो स्टूडेंट ऋणात्मक कोण, निगेटिव एंगल, अगर हम ये क्या है आपकी प्रारंभिक भुजा, बेस लाइन, और ये यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर इस इनिशियल पॉइंट को फिक्स मानकर अगर हम इस भुजा को ऐसे घुमा दें, क्लॉकवाइज दिशा में घुमा दें, घड़ी की क्लॉकवाइज दिशा में, तो ये जो अंतिम भुजा बनेगी आपकी, ये आपकी अंतिम भुजा, अंतिम भुजा। टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम बेस लाइन से अंतिम भुजा की ओर जो भी एंगल चलते हैं, अगर वो हम क्लॉकवाइज चले तो वो क्या कहलाता है आपका नेगेटिव एंगल, ऋणात्मक कोण कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा आपका ऋणात्मक कोण। बेस लाइन से प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा की ओर अगर हम जो भी कोण चलते हैं, अगर वो क्लॉकवाइज चले तो वो क्या कहलाएगा आपका अंतिम भुजा, वो सॉरी ऋणात्मक कोण। अगर क्लॉकवाइज चले मतलब दक्षिणावर्त दिशा में चले, तो ये आपका ऋणात्मक कोण हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये बनते कैसे हैं। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्या है आपका बेस लाइन है, ये क्या है आपका बेस लाइन है, बेस लाइन। ये है आपका इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। तो मैंने आपको बताया, अगर बेस लाइन से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे तो वो कोण क्या कहलाएगा आपका, ये आपकी अंतिम भुजा होगी, तो वो कोण कहलाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चले, वामावर्त दिशा में, तो आपका कहलाएगा धनात्मक कोण। अगर हम बेस लाइन से क्लॉकवाइज दिशा में चले, क्लॉकवाइज दिशा में कोई एंगल चले ऐसे, तो वो जो आपका कहलाएगा वो कहलाएगा आपका ऋणात्मक कोण। अब देख लेते हैं, जैसा कि ये है आपकी बेस लाइन, ये है आपकी अंतिम भुजा। तो माने बेस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चले, तो जो कोण माना, जो कोण चले हैं वो है 45 डिग्री। तो यही कोण क्या कहलाएगा आपका धनात्मक कोण। अगर बेस लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, बेस लाइन से अंतिम भुजा की ओर या टर्मिनल लाइन की ओर, मान लें कौन ये कोण जो चले हैं वो चले 30 डिग्री का कोण, तो ये कोण क्या रहेगा आपका ऋणात्मक कोण। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर हम पॉजिटिव एंगल लेंगे तो चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमारा निगेटिव एंगल होगा, अगर हमारा निगेटिव साइन होगा तो चलेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, अगर हमारा पॉजिटिव एंगल होगा तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे, मतलब वामावर्त दिशा में चलेंगे। अगर हमारा नेगेटिव एंगल होगा तो क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे, दक्षिणावर्त दिशा में चलेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, ये कोण आपकी समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दिल से लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।